जैसे कि आप सभी को विदित है, आज हम सभी यहाँ पर शहीद दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 30 जनवरी 1948 के दिन हमारे बीच महात्मा गांधी जी उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण आज हम सभी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि उनको देंगे। 11 बजे हमारे मध्य शहीद हुए, हमारे शहीद महात्मा गांधी आज भले ही न हो, लेकिन उनके विचार हमेशा अमरता लिए हुए हम सभी के मध्य उपस्थित हैं। उनकी विचारधारा कभी मर नहीं सकती, वे जीवित हमेशा रहेंगे हम सभी के बीच में सिद्धांतों के रूप में। इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं हमारे शिक्षक साथी श्री कपिल भार्गव जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आए और 2 शब्द अपने विचार के रूप में प्रस्तुत करें। सुप्रभात। परमादरणीय प्राचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय जी एवं समस्त आदरणीय शिक्षक साथी, जैसा कि विषय की पृष्ठभूमिका आदरणीय ने बता दी है, बस मैं थोड़ी सी बात रखूंगा अपनी। भारत जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि हम इतने बड़े उपनिवेश को, इतने बड़े राष्ट्र को कैसे एकत्रित करें। राष्ट्रीय एकता पर मैं थोड़ा विचार रखूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम अथवा यत्र विश्वम भवत्येकमेवम्, जहाँ विश्व जिस विचारधारा की श्रृंखला में सारा विश्व एक घोंसले के समान, वह राष्ट्र जब आजाद होता है तो उसके समक्ष एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि इतने बड़े राष्ट्र को, इतने बड़े उपनिवेश को हम कैसे एकत्रित करें और एक सूत्र में पिरोएं। तो उस एक सूत्रता के लिए सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास जो है वो हमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व की ओर ले जाता है, जब चाणक्य का कालखंड और चंद्रगुप्त का समय। उस समय चाणक्य ने जो कहा था कि जो भारत का समस्त राजतंत्र है वो एक दूसरे से लड़ रहा है, चाहे वो मालव्य हो अथवा पाटलिपुत्र हो, जब तक ये एक सूत्र में नहीं बनेंगे तब तक इस राष्ट्र पर किसी भी आक्रमण की पूरी संभावना है। और उन संभावना से बचने के लिए हमें सबको एक सूत्र में खड़े होना पड़ेगा। उस बात को उन्होंने उस समय भी गंभीरता से रखा, लेकिन जो भारतीय राजतंत्र की जो राजनीतियां थी उनमें थोड़ा सा स्खलन हुआ और सब अलग अलग हुए। पहला जो आक्रमण है उसी समय हुआ, हम सभी जानते हैं, अलक्षेत्र का, और उस समय से विघटन और दूसरी संस्कृतियां भारत में पनपने लगी और वह आज तक हम देख रहे हैं। आज प्रश्न चिन्ह है इस बड़े राज्य को, इस बड़े राष्ट्र को, गणराष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर रखना। आज भी हमारे पास एक इतना बड़ी विचारधारा, इतना बड़ा देश है, इस देश में विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के मतांतर हैं। उन मतांतरों को कैसे हम एक सूत्र में पिरोएं और उसको एक साथ ले चलें। राष्ट्र की जो एकता है, राष्ट्रीय एकता का जो प्रश्न चिन्ह है, उसमें कोई भी प्रावधान नहीं है सरकार में कि हमें राष्ट्रीय एकता के लिए यह नियम पालन करना, लेकिन ये हमारी सम्मिलित विचारधारा है। अगर हम मिलकर चलें, हमारी विभिन्न जो संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं या अलग अलग बोलियां हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। यहाँ तक कि हम 4 लोग एक जगह बैठते हैं और राजनीतिक अथवा किसी विषय पर जब हम प्रश्न करते हैं एक दूसरे से या वाद विवाद होता है तो सबके अलग अलग मत होते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता है इस राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए
किन्हीं विचारों पर भी हमारे मत अलग हो सकते हैं किसी विचार पर, लेकिन जब हम राष्ट्र की बात करें, राष्ट्र की एकता की बात करें, राष्ट्र की संप्रभुता की बात करें, तो हमें एक ही पंक्ति में खड़े होना पड़ेगा। और यही हमारे जो शहीद हुए हैं, इस राष्ट्र को, इस देश को भारत बनाने के लिए जिन्होंने अपने प्राण बलिदान दिए हैं, अपने विचार रखे हैं, उन सभी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इस राष्ट्र को एक सूत्रता में पिरोए रखें। तो उसके लिए हमें आवश्यकता है कि हमें इस राष्ट्र की जो वास्तविक आत्मा है, जो संप्रभुता है, एक सूत्र में पिरोए रखने की बात है, उसको बना के रखना पड़ेगा। तभी तो, बस 1 मिनट और है, उसके बाद हम मौन करेंगे, 1 मिनट में बात खत्म करूँगा अपनी, कि तभी तो कहा है कि यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहाँ से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस वाक्य के पीछे बहुत चिंतन की आवश्यकता है। स्पार्टा की जो इतनी बड़ी विशाल शक्ति थी उस समय में, वह भी समाप्त हो जाती है आक्रमण के बाद। वहाँ पर उस तरह की संस्कृति आज नहीं है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने इतनी विविध संस्कृतियों को, विविध आक्रांताओं को अपने में समाहित कर लिया और अपनी मूल संस्कृति, मूल एकता, अखंडता को बनाए रखा आज तक। और यही भारत की विशालता है, यही विश्व के लिए एक इतना बड़ा न्यादर्श है भारत, कि हम सारे विश्व को चकित कर देता है कि कितना बड़ा राष्ट्र, कितनी संस्कृतियाँ, कितनी भाषाएं, अलग अलग, हम थोड़ी सी दूरी तय करते हैं और सारी चीज़ें बदल जाती हैं, फिर भी यह राष्ट्र कैसे एक साथ एक पंक्ति में खड़ा है और आगे निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। तो शासन कुछ भी हो, सत्ता कुछ भी हो, किसी प्रकार का भी वो हो, लेकिन हमें अपनी एक सूत्रता को बनाए रखना है। भारत की एकता और अखंडता को बनाने में हमें व्यक्तिगत विकास को भूलकर, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, सामाजिक या अन्य किसी भी प्रकार के सरोकारों को छोड़कर इस राष्ट्र की वास्तविक आत्मा पर विचार करना चाहिए और उस एकता और अखंडता को बनाए रखने में हम सभी को सहयोग करना चाहिए और उसका चिंतन निरंतर हमारे मन मस्तिष्क में होना चाहिए कि हम कुछ ही हो जाए इस राष्ट्र को एक सूत्रता में बांधे रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। अब 2 मिनट का हम मौन धारण करेंगे, सभी समस्थिति में आ जाए।